हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है अरमान। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सामाजिक और पारिवारिक दोष पर आधारित एक ऐसी कहानी है यह जो आज के इस कठोर समाज में पली बड़ी एक शिक्षित लड़की के संघर्ष की दास्तां बयां करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सामाजिक ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है साम्या। वह नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। साम्या का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। साम्या को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक न था। उसका ज़्यादातर होमवर्क श्यामा ही कर देती थी। साम्या एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आया करती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक था। वह हर रोज शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। साम्या अपने पिताजी की दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। साम्या एक खुशमिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूलों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी के हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि साम्या नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने साम्या का निकाह तय कर दिया। साम्या के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। साम्या की माँ ने उसका पक्ष लिया। साम्या के पिताजी ने अपनी जिद पर आ गए। उन्हें साम्या के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। साम्या 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़कियों की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अपने दकियानूसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। साम्या ने फैसला कर लिया था कि वह निकाह नहीं करेगी। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन साम्या ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया था। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे साम्या के लिए बंद कर दिए। साम्या ने अपनी कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य के को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए। लेकिन अब साम्या ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। साम्या अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे साम्या की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। साम्या अपने पिताजी के पास गई। उसने रो कर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे उसे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, साम्या, हमें माफ़ कर पाओगी। साम्या ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। साम्या ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। साम्या ने अपने पिताजी का इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में करवाया। साम्या को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। साम्या के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए अब आज़ाद कर दिया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षित होते हैं। अभिभावक की
यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों को की काबिलियत को समझकर उसे अपने मार्ग में प्रोत्साहित करें। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उसके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करना माता पिता का ही फर्ज होता है। साम्या जैसी कई कर्तव्यपरायण लड़कियां हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं कर पाती हैं। इस सोच में पड़ जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। जिंदगी जीने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर कोई निश्चित रूप से निडर होकर सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा तो अवश्य किसी न किसी दिन उसे सफलता और संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। साम्या अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी और वही उसने अंत में किया। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। यह थी एक कठोर समाज की शिक्षित लड़की की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।